तो ब्रह्मा जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया? और सब ग्वाल बाल आते हैं, अपना अपना प्रसाद लेके आते हैं, तो सब लोग 11 लीटर, वो भी मनोकामना आपकी पूरी हो जाए जब आएंगे। जहाँ पर दूध डालने से जल्दी भर जाता है और पानी कितना भी डाल लीजिए पानी से नहीं भरता है। तरीके से ब्रह्मा जी मिन्नतें कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आप सबका मित्र गोपाल ठाकुर और हमारे चैनल प्यारो वृंदावन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रज भ्रमण के दौरान आ गए हैं ब्रह्मवन, और ब्रह्मवन में आप देख पा रहे हो लता पताएं, हरा भरा जंगल, ये सब तो ब्रज की माया है, ब्रज में ही हो सकता है ऐसा तो। और ब्रह्मवन से तात्पर्य है कि पुष्कर के बाद में जो दूसरा मंदिर जो ब्रह्मा जी का है पूरी धरती पर, वो यहाँ पर भी बताया गया है ब्रज में, ब्रह्मवन में, जो कि चौमुहा गांव के पास में पड़ता है और वृंदावन से करीब 10 या 12 किलोमीटर दूरी पर। यहाँ पर भी कृष्ण लीला जुड़ी पड़ी है एक। आप सब में से कुछ लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही जानता हूँ यहाँ के बारे में। बहुत सारे लोगों को यही भ्रम था कि पुष्कर में ही भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, लेकिन आपको हम बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला यहाँ भी रची थी जो कि ब्रह्मा जी के साथ में थी। आइए लेके चलते हैं आपको ब्रह्मा जी मंदिर की तरफ। ये सरोवर है, आइए सरोवर के दर्शन आपको करा देते हैं। ब्रह्म सरोवर है ये, काफी प्राचीन है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, भगवान श्री कृष्ण से आराधना की थी। करीब बताते हैं 41 बार मिन्नतें करने के बाद में, स्तुति करने के बाद में श्री कृष्ण के बाद में पास में गए थे ब्रह्मा जी, और करीब 41 बार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद में भी भगवान श्री कृष्ण जब नहीं माने तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि मैं तो इंद्र से भी गया गुजरा हूँ क्या। जब इंद्र ने पूरे ब्रज को बहाने की ठाल ली पानी के द्वारा, जब उसने इतनी वर्षा कर दी कि ब्रज बह जाए, इस तरीके का काम कर दिया, तो मैंने तो छोटा सा ही अपराध किया है प्रभु। आइए इस रंगकड़ी में आपको ले चलते हैं मंदिर प्रांगण में, जहां ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन है और उनका प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, उसे आपको दिखा देते हैं। जंगल के पास में होने की वजह से इसकी ये कंडीशन है। ओम ब्रह्माय नमः। जहाँ तक मैंने देखा है ब्रज में ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट के द्वारा सारे मंदिर, जितने भी कृष्ण लीलाओं की जगह हैं, ब्रज 84 कोस क्षेत्र में आने वाले जितने भी मंदिर हैं, उन सभी को ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा जीर्णोद्धार करा दिया गया है। उनका मरम्मत का कार्य और ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से ब्रह्मा जी को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दरबार में माफी मांगनी पड़ी और ये सारी चीजें हुई। आइए यहाँ के महंत मिलेंगे, उनसे हम आपको यहाँ की लीला के बारे में बताएंगे। तो हम आ गए हैं ब्रह्मा जी मंदिर, जो ब्रह्मवन चौमुहा ग्राम के पास में पड़ता है। आइए हम महाराज जी से पूछते हैं यहाँ की महिमा के बारे में, क्या कृष्ण लीला रही यहाँ पर, कैसा अपराध हुआ ब्रह्मा जी से जो उनको यहाँ पर 41 बार कृष्ण भगवान की स्तुति करनी पड़ी। बताइए महाराज जी, क्या लीला है यहाँ की? ये ब्रह्मा जी की तपोभूमि है और 5,500 वर्ष पहले जो ठाकुर जी की राधा कृष्ण की लीला हुई, तो यहाँ गौचरण की लीला हुई। ठाकुर जी यहाँ गाय चराने आए थे और ब्रह्मा जी को भ्रम था कि ये ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, और उन्होंने गैया बछड़ाओं को सब छुपा दिया झाड़ी में। यहाँ जब हम यहाँ बच्चे थे, छोटे से, तो यहाँ बहुत बड़ी झाड़ी थी, तो
राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। उस समय की कथा है, भगवान यहाँ पे गैया बच्चा चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ में आते हैं, तो सब लोग बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। भगवान को कोई पवा रहे हैं, सब लोगों को अपने अपने हाथों से भगवान को पवा रहे हैं, भगवान भी सबको पवा रहे हैं जूठा मीठा। ब्रह्मा जी देख रहे हैं मान कि आज ये कैसे ब्रह्म है, जूठा मीठा खा रहे हैं और खिला रहे हैं सबको। भगवान तो नहीं होना चाहिए, ये तो कोई ग्वाल बाल है, कोई ग्वालिया है। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे भ्रम होया था। कल बोलते हैं मधु मंगल कल प्रसाद आप लेके आओगे। मधु मंगल घर जाते हैं, मैया से बोलते हैं मैया लाला ने प्रसाद मंगाया है। मैया बोलती हैं लाला प्रसाद में क्या ले जाएगा, अपने यहाँ तो आटा भी नहीं है, वो तो बड़े घर का बेटा है। बोले मैया जो भी हो। बोले और तो कुछ नहीं है, मैं 4 दिन पहले किसी पड़ोसी के यहाँ से कड़ी मांग के लाई थी, वो रखी है बेटा। बोले मैया उसी को रख दो। तो कड़ी लाए कहीं में ना ठिपन थे ना पन्नी थी, बहुत पहले की बात है। मिट्टी के कुल्हड़ में मधु मंगल कड़ी को लेके आते हैं और सब ग्वाल बाल आते हैं, अपना अपना प्रसाद लेके आते हैं। तो सब लोग एक जगह आके बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं तो भगवान सबकी पोटलीन को चेक कर रहे। तो पहले सब कपड़े में बांध के लाते थे। कौन क्या लेके आया? हाँ, तेरी मैया ने क्या भेजा है बेटा, तेरी मैया ने क्या भेजा है। किसी के में पूड़ी निकली, किसी के में कचौड़ी, किसी के में लड्डू, किसी के में मोहनथाल। अब वो मधु मंगल देख के उनका दिमाग खराब हो गया, मान के यार बढ़िया बढ़िया माल लाए हैं सब, और तो मैं 4 दिन की कट्टी कड़ी लेके आया हूँ। भगवान कट्टे हो जाएंगे इसको खा के, भगवान तो डेली की माटी पालेंगे ना, वो तो मैं अपने अलग ले जाता हूँ। मधु मंगल कड़ी को दूध ले जाके एक घूंट मारा, जैसा ठाकुर जी ने आवाज लगाई, मधु मंगल कहाँ भाई मेरा प्रसाद। तो मधु मंगल बोले कैसे मुख में कड़ी भर रही है। भगवान दौड़ के जाते हैं, गुलचा मारते हैं, मुख में कड़ी बाहर आ जाती है। तो भगवान बड़े भाव से मधु मंगल के मुख को चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं मान कि यार ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये तो कोई बेरुपिया है, ग्वारिया गमारिया है, इसकी तो परिचय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी आते हैं तो गैया बच्चों की चोरी कर ले जाते हैं, करके ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। उनमें से 2-4 ग्वाल बाल जाते हैं गैया बच्चा देखने के लिए, तो कहीं नहीं पाते हैं। आके बोले लाला गैया बच्चा तो हमको नहीं पाए, बहुत दूर तक घूमे आए। बोले एक काम करो तुम प्रसाद पाओ, अभी मैं देख के लाता हूं। भगवान गैया बच्चा देखने के लिए जाते हैं, जब तक ब्रह्मा जी फिर आते हैं, ग्वाल बालों को भी ले जाते हैं। भगवान लौट के आते हैं, ना गैया बच्चा ना ग्वाल बाल कोई नहीं। भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्मलोक में गैया बच्चा ग्वाल बाल है। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी तेने मेरी परीक्षा ली है, कोई बात नहीं है। भगवान ने जितनी गैया बच्चा जितने ग्वाल बाल थे सोम रूप रख लिया, उतने ही बन गए भगवान। ब्रह्मलोक का एक दिन होता है अपनी एक यहाँ की 1 साल होती है, तो पूरे 1 साल तक कथा चलती रही। ना तो ब्रजवासियों को पता लगा कि हमारे गैये बच्चे ना आए, ना कि हमारे ग्वाल बाल नहीं आए। 1 साल बाद ब्रह्मा जी की ज्यादा धक्के निकलती है मान की यार ये तो मैंने बहुत बुरा किया, गैया बच्चा ग्वाल बाल सब मेरे पास है, ब्रजवासी तो रोगा रहे होंगे भाई, हाहाकार मच रहा होगा ब्रज में जाके। ब्रह्मा जी आते हैं देखते हैं तो वही गैया बच्चा वही ग्वाल बाल, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ यहाँ पर सब सारी चीजें बराबर। दौड़ के ब्रह्म लोग जाते हैं, बनने कहीं वो तो नहीं आ गए, बात देखो तो भाभी वही। जब तक मेरे गोविंद क्या करते हैं ब्रह्मा जी का रूप रख के ब्रह्म लोग चले जाते हैं, जाके बोलते हैं भाई एक बात है, हमारे जैसे ब्रह्मा बेरुपिया बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई दाढ़ी वाला है तो अंदर प्रवेश मत होने देना, हम तो सहन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की आसन पर ठाकुर जी जाकर सहन करते हैं, ठाकुर जी सहन करते हैं। जब तक इधर से परेशान हुआ के ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, द्वारपाल रोक देते हैं कि आप कौन बनने के, ब्रह्मा बन के कितने ब्रह्मा भाई, हमारे ब्रह्मा जी हैं वो सहन कर रहे हैं, आप तो बेरुपिया चलो यहाँ से। फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो 40 बार स्तुति की, लेकिन ठाकुर जी ने माफ नहीं किए। इंद्रदेव ने भारी वर्षा करी 7 दिन 7 रात, तो उनने 10 स्तुति की तो माफ कर दिया। फिर बोले ब्रह्मा जी भाई लाला एक मुझे ये बता, इंद्र तो आपने 10 स्थिति में माफ किए, हमने 40 बोल दिया तो भी नहीं। बोले ब्रह्मा जी आपका तोड़ने का काम है, इंद्र का जोड़ने का काम है।
पर्वत सही के बात। सब नजदीक जोड़े, तो इन दिन ने कहने मतलब ब्रह्मलोक लगे दूर करे। बोले प्रभु कोई सजा दो, कोई दंड दो, हमको क्षमा करो। बोलो आपको क्षमा का दंड तो यही है, 84 कोस की आप दंडोती परिक्रमा लगाओगे लेट के, तो आपको क्षमा किया जाएगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दंडोती परिक्रमा लगाई 84 कोस। 84 कोस की, हाँ जी, पूरे ब्रज की। पूरे ब्रज की। बोले हम ब्रज में आ गए, हमारी ब्रज में अब पूजा भी होना चाहिए। बोले पूजा होगी तो सबके लास्ट में होगी। तो प्रगट वो विग्रह रखा लाल वाला, प्राचीन है। आज भी उसमें आप 1000 लीटर जल डालो तो भी नहीं भरेगा। दूध 11 लीटर से भरता है। किसी की कैसी से कैसी मनोकामना उड़ी हुई, आप वहां दरखास्त लगा के जाइए, साल भर पूरी नहीं होती जब तक आपका काम पूरा हो जाता है। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ की एक बार दिखाएंगे? हाँ देखो आप जाके, आप आ जाओ। आइए। जी है, अच्छा जी, हाँ जी, ये कुंडी है। इसमें आप 1000 लीटर भी दूध पानी डालो तो भी कम पड़ जाएगा, भरेगा नहीं। दूध 11 लीटर, वो भी मनोकामना आपकी पूरी हो जाए। जब आएंगे सोमवार का जो पूर्णमासी को 2 दिन भरते हैं, कभी भी आ सकते हैं। पानी कितना भी डाल लो ना इसमें पानी भरेगा पानी नहीं तो है। निकल जाएगा पूरा। और दूध डाल दे, दूध कितना डालते हैं इसमें? दूध 5 लीटर में भर जाए, 11 लीटर तक भर जाता है। या तो दड़ो भैया चोरी है बोली नहीं। देख लीजिए कैसी कैसी महिमाएं हैं हमारे ब्रज में। एक नजारा ये भी देख रहे हैं, जहाँ पर दूध डालने से जल्दी भर जाता है, और पानी कितना भी डाल लीजिए ये पानी कुआं से नहीं भरता है। ये आसन है ब्रह्मा जी की। ये ब्रह्मा जी का आसन बताया जाता है। आइए एक बार आपको और दिखा देता हूँ। चलो प्रसाद दे। ये देखिए, एक ये ब्रह्मा जी विराजमान हैं यहाँ पर, गायत्री माता है, और ये उनके बगल में गायत्री माता विराजमान हैं। धनीराम पता है। जय हो जय हो। आइए आपको ले चलते हैं ब्रह्मा जी का जो नया मंदिर बना है, उसके एक बार आपको दर्शन करा देते हैं। अभी आपने प्राचीन मंदिर के दर्शन किए थे। ओम ब्रह्मे नमः। यहाँ पे आकर बड़ा सुकून मिल रहा है हमें। बहुत ही शानदार हरी भरी जगह है। जितना भी मन में किसी के में समस्या हो, हरे जंगल को देखकर, हरी भरी जगह को देखकर सबका मन खुश हो ही जाता है। आइए परिक्रमा दे लेते हैं। ये देखिए, ये ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के सामने किस तरीके से मिन्नतें कर रहे हैं, ये देखिए। ये देखिए किस तरीके से ब्रह्मा जी मिन्नतें कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, उनके मित्र मधुमंगल और सारी उनकी मित्र मंडली, ग्वाल बाला सभी बैठे हुए हैं। यहाँ पर लिखे हुए शिलालेख आपको दिखा देते हैं, जो कि इसको प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पर ये घटना 5500 वर्ष पहले हुई थी। उसका प्रमाण आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा पड़ा है ब्रह्मवन का महात्म्य देश में पुष्कर के बाद यहीं पर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। जितना भी यहाँ पर कृष्ण लीला हुई है वो सारा यहाँ पर लिखा पड़ा है।
जब कभी आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें 10वें स्कंद में और 14वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 61 तक लिखा हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन के जरिए हमारा वीडियो दोबारा से देखने को मिले। जय श्री कृष्णा।